हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से। और आज अभी मॉक टेस्ट वाली क्लास में प्रत्येक बच्चा जुड़ जाए। अभी बच्चा ये हमारी आज क्लास 9वीं क्लास है मॉक टेस्ट की। 8 क्लासें बच्चा हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से 8 क्लासें हम इस मॉक टेस्ट वाली क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रत्येक बच्चा भाई प्लेलिस्ट में जाकर समझ ले और देख लिए सभी और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, कैसे हम उन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देख ले भाई, समझ ले वहाँ पे। और जो बच्चा भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे वो बच्चा भी जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो चलिएगा भाई, हर एक बच्चा बैठ जाए भाई नोटबुक और पेन लेकर और समझिए यहाँ पे आज की क्लास में, आज के मॉक टेस्ट में हम कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठे भाई। और प्रत्येक बच्चा भाई जितना क्वेश्चन सही कर पाएगा लास्ट में क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके बताएगा कि भाई इतना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं और इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठे और समझे भाई। पहला क्वेश्चन देखे मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट नंबर 8-9 का कौन सा है आज पहला क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। बी की क्या है भाई, दोगुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी की दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी की दोगुनी है यदि ए तथा बी दोनों मिलकर काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। बताए भाई, हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा देखें। कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। इसका मतलब बच्चा ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं और क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की दोगुनी है। इसका मतलब बी की दोगुनी है ए की कार्यक्षमता। ए की मान लिया हमने 1 है तो बी की कितनी होगी भाई 2। फिर कह रहा है बी की कार्यक्षमता सी की दोगुनी है। इसका मतलब अगर सी की बच्चा 1 रही होगी तो इसकी 2 रही होगी, तभी तो बी की दोगुनी हो जाएगी भाई दूसरे स्टेप से। और अगर बी से दोगुनी है ए की तो ये 4 रही होगी, तभी तो ये दोगुनी हो जाएगी बच्चा। 2 से 2 गुना 4, इसका मतलब 4:2:1 का रेशियो आ गया इनके बीच में। किसका भाई, कार्यक्षमता का।
और अगर कह रहा है क्वेश्चन आगे कि ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को, किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, इसका मतलब ये 4 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई? 6 काम करेंगे। लेकिन कितने दिन तक करेंगे बच्चा? 4 दिन तक। तो कितना हो जाएगा भाई? कितना टोटल काम हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कितना काम हो जाएगा? 24। और इसे बच्चा करना किसको है? सी उसी काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। इसका मतलब 24 को कितने दिन में भाई? एक दिन में एक काम करता है तो कितने दिन लगाएगा भाई? एक की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन लगा देगा सी? 24 दिन। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है, टोटल काम बच्चा 24 है, तो एक दिन में अगर एक काम करेगा तो 24 दिन लगाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिन सी किसी काम को करने में लगाएगा, उसी काम को जिस काम को ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन लगाते थे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। देखिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा ए से बी का, ए तथा बी का अनुपात क्या है भाई? 4:5 है। 5 है। और बी तथा सी का अनुपात अनुपात 2:3 है। 3 है। यदि ए 800 के बराबर है, तो सी बराबर है, आपको बताना है भाई किसके बराबर है। ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या है? बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। क्वेश्चन है ए तथा बी का अनुपात 4:5 है और बी तथा सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी बराबर है किसके? आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क है। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 1200, तीसरा 1500, चौथा ऑप्शन है 2000। बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए हर एक बच्चा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखिए। कह रहा है ए और बी का अनुपात कितना है भाई? ए और बी का अनुपात है 4:5 और इसके बाद कह रहा है बी और सी, इसका मतलब सी भी है। और बी और सी का अनुपात कितना है बच्चा? 2:3 है। ये आपको बताया गया है भाई क्वेश्चन में। बच्चा में ए बी सी का रेशियो निकाल ले भाई यहाँ पे, तो कितना? यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। भाई क्यों आया? क्योंकि हमने रेशियो में बच्चा अच्छी तरीके से सीखा है। जब 2 रेशियो देकर आपका तीनों का रेशियो निकालना हो तो इस प्रकार से करते हैं, जहाँ पे जगह खाली होती है उसके बगल वाला नंबर हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रेशियो निकाल लीजिएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये रेशियो आ जाएगा बच्चा किसका? ए बी और सी का। इसका मतलब कह रहा है कि ए किसके बराबर है भाई? 800 के बराबर है, लेकिन यह है तो 8 के बराबर भाई। तो 800 के बराबर है तो कितना गुना ज़्यादा है? बच्चा कहेगा भाई 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है सी किसके बराबर है भाई? ये भी बराबर हो जाएगा किसके? 100 गुना के। तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे?
1500 आ जाएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई आसानी से हमने निकाल लिया। सी किसके बराबर हो जाएगा? 1500 के, क्योंकि सी का क्या है यहाँ पे कह रहा था ए 800 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 8 के बराबर है, तो कितना गुना ज़्यादा है बच्चा? 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार सी 15 है, तो 15 से 100 गुना ज़्यादा किया तो कितना आ गया? 1500। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा भाई नोट कर ले, प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चा क्या है कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर ब्याज की किस दर पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। किस दर से हो जाएगी बच्चा है आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए करके जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। चलिएगा भाई देखिए हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई? 13,310 हो जाएगी। कितने वर्ष के अंतराल में भाई? 3 वर्ष के अंतराल में। ये है बच्चा, आपको ब्याज दर निकालना है और 3 वर्ष के अंतराल में ये इतनी हो गई है। अब हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से कैसे हम ब्याज दर निकालेंगे। हर एक बच्चा देखिए बच्चा, अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये 0 से 0 दोनों कट जाएंगे और फिर इसके बाद में अगर देखूँ तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए है बच्चा, तो क्यूब निकाल लीजिएगा तो 10 आ जाएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा भाई? 11 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भाई, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो क्यूब निकाल दीजिएगा। अगर 2 वर्ष के लिए होता तो स्क्वायर रूट निकाल लेते भाई। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए तो क्यूब रूट निकाल लिए, और 2 वर्ष के लिए होता तो स्क्वायर रूट। जब भी बच्चा आपको दर निकालना हो और इस प्रकार से आपको दिया गया हो, अगर 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। अगर 3 वर्ष के लिए है तो क्यूब रूट निकाल लिया भाई। इसका मतलब बच्चा 10 से धन कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 1 ज़्यादा हो रहा है। किससे? 10 से। प्रतिशत में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कट गया, 10 से कम 10। कितना प्रतिशत आ गया भाई? 10%। दर कितनी प्रतिशत है? 10%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आई होगी बात। बच्चा जब भी आपको दर निकालना हो और 2 वर्ष के लिए हो तो कोई वो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और 3 वर्ष के लिए हो तो क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद आप डायरेक्टली
कितना दर से बढ़ा है वो धन आप निकाल पाएंगे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है बच्चा 1600 की धनराशि पर ₹1600 की धनराशि पर धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है। कितना है भाई? 252 रुपये है। ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ब्याज की दर क्या होगी प्रत्येक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा बताए। बताइएगा भाई जल्दी से प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा भाई देखिए हर एक बच्चा देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 552 है। इसका मतलब बच्चा SI बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? PRT/100 होता है। इसमें रखेंगे SI आपको पता है, साधारण ब्याज पता है कितना है 252 रुपये है। P पता है कितना 1600 रुपये है। R आपको निकालना है। T का वैल्यू आपको पता है 2 वर्ष 3 माह। इसका मतलब बच्चा हम ये लिख सकते हैं इसको 2 वर्ष 3 माह है तो ऐसे लिख सकते हैं 3/12। तो 3 चौको 12 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। ऐसे लिख सकते हैं बच्चा। अब 4 दूनिया 8 1 9। इसका मतलब आ जाएगा 9/4 × 100 ऐसे आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे भाई इसको। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 4 से कटेगा 4 चौक 16 और फिर इसके बाद आगे देखिए भाई आगे काटिए किससे कट रहा है ये। इसको काटेंगे भाई 4 से कट रहा है क्या? ये 9 से कट जाएगा भाई। 3 से कट जाएगा। 3 त्रिको 9 और 3 7 21 3 8 24 3 8 24 और 3 चौको 12। 3 से कट गया भाई। फिर से 3 से कटेगा। 3 1 कम 3 और 3 दूनिया 6 और 6 2 8 24 3 8 24। 4 से कटेगा भाई। 4 7 28 7 आ गया यहाँ पे और R ये बचा तो कितना आ जाएगा बच्चा 7%। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्या आया 7% आपका आ गया रेट प्रतिशत दर। कैसे भाई? यहाँ से हमने R का वैल्यू निकालना था। T का वैल्यू पता था भाई कितना था भाई 2 वर्ष 3 माह। हमने सॉल्व किया भाई कितना आ जाएगा 2 सही 1/4। सॉल्व करेंगे 2 चौको 8 1 9 9/4 आ गया भाई। यहाँ पे रख लिया और सॉल्व करने के बाद बच्चा कितना आएगा काटा पीटी करने के बाद 7% R की वैल्यू आएगी। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखे भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए।
देखिएगा भाई, कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए। वो अंकित मूल्य क्या होगा भाई, मार्क प्राइस क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए। जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा करके। मार्क प्राइस क्या होगा भाई, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताए भाई हर एक बच्चा बताए जल्दी से। चलिएगा भाई हर एक बच्चा देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य बच्चा 800 रुपये है। 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो अंकित मूल्य बताइए। देखिएगा भाई हमें पता है बच्चा, हमने सीखा था कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते थे भाई, 100 प्लस डिस्काउंट प्रतिशत, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये करते थे भाई। सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा इस टाइप के सीखा था। तो क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 10 का डिस्काउंट है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90 अनुपात क्या हो जाएगा भाई 100 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट कितने का बच्चा 12.5। तो 100 में से बच्चा क्या करेंगे 12.5 प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा 0.5, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे भाई, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 90 है और ये यहाँ पे हो जाएगा 11.5। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। अब 10 इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 900 अनुपात 1125, ये आ जाएगा भाई। बेसिक तरीके से हम अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। हर एक बच्चा को बात समझ में आ रही होगी। अब इसको काटिएगा भाई, रेशियो निकालिए कितना आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा रेशियो निकाल के बताए भाई कितना आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा काटने के बाद भाई, काटिए इसको 25, वो 900 अनुपात 1125 को काट के बताइए कितना आ जाएगा रेशियो। चलिएगा भाई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कटेगा भाई 25 तिरिक 75 और 75 5 80 15 हो जाएगा तो 150। 25 चौको 100, 25 पंच 25 छक्का, इसका मतलब 36 पर जाएगा। और इसको 25 से काटेंगे भाई तो ये 112 है तो 25 चौको 100 4 बार जाएगा भाई। और यहाँ पे 12 बचेगा तो 125 25 और 25 पंचे 125, ये 25 पर जाए 5 पर जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए। अब इसके बाद आगे कटेगा भाई, आगे काटिए इसको, किससे कटेगा भाई 9 से कट जाएगा भाई। 9 चौक 36 और 9 अपना 45 तो 4 अनुपात 5 आ जाएगा बच्चा।
ये रेशियो आ जाएगा भाई CP और MP का रेशियो 4:5। अब कह रहा है CP जो हमारा है क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य 800 रुपये है, 4 रुपये नहीं है भाई, 800 रुपये है। तो कितना गुना ज़्यादा है बच्चा ये इससे, 800 से कितना, 4 दूनिया 8, 200 गुना ज़्यादा है बच्चा, बताए भाई हर एक बच्चा। और अगर ये 200 गुना ज़्यादा है तो भाई अंकित मूल्य जो हमारा MP आया है मार्क प्राइस ये भी 200 गुना ज़्यादा रहा होगा, तो 200 गुना ज़्यादा करिए भाई, 200 का गुना तो 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा भाई, 1000 रुपये आ जाएगा भाई। इसका मतलब मार्क प्राइस बच्चा कितना रहा होगा, 1000 रुपये होगा, रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे क्या है, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भाई क्या है क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर समझाए भाई, क्या होगा हर एक बच्चा करके बताएं। चलिएगा भाई देखिए भाई हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा भाई पीछे से सॉल्व करते हैं बच्चा। ये किसका है, हर एक बच्चा बताए भाई ये किसका, अगर हम इसका रूट बाहर करेंगे रूट से इसको, तो कितने का होता है 169। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कितने का होता है 169, कितने का होता है भाई, वर्गमूल 169 कितने का होता है, प्रत्येक बच्चा बताए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, कितने का वर्गमूल होता है, ये 13 का होता है बच्चा। तो इसकी जगह में हम 13 लिख सकते हैं, मतलब अगर हम इसको हटाएंगे तो इसकी जगह में क्या लिखेंगे भाई 13 लिखेंगे। तो ये रूट हट जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 13, तो 108 में बच्चा हम अगर 13 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 3 बच्चा हो जाएगा 11, 121 हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई कितना हो जाएगा भाई 121। 121 किसका वर्ग होता है बच्चा, किसका वर्गमूल होता है बच्चा, 11 का। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 38 में प्लस हो गए, तो 38 में 11 अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में का वर्गमूल कितना 7 होता है, और अगर 7 इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 64 हो जाएगा। तो ये किसका आ जाएगा भाई 8 का आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 को हम इसमें प्लस करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अभी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और जो बच्चा नया है क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कर देगा क्लास को। क्लास पसंद आने पर क्लास में कमेंट करके बताएगा भी कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।